हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम मैथमेटिकल मेथड का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 10x प्लस सेक एक्स। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है और वाई इसमें भी लगा हुआ है, 10x में भी लगा हुआ है और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई 10x इज इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। और ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन आया है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, तो इसको जब इसके साथ कंपेयर करते हैं तो p हमारा आ जाता है 10x और q हमारा आ जाता है sec x। अब इसमें हमें आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू हमें पता है 10x, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx जो होता है वो ln sec x होता है। अब e और ln log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो कैंसिल हो जाता है, मीन्स हमारा sec x बच गया IF। तो IF जब हमें आ जाता है तब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और हमें q भी पता है, आई एफ भी पता है, सब का वैल्यू हमने डाल दिया तो हमें आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10x होता है, मीन्स हमें y सेक एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी आ गया। अब सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है और 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो अब ये जो cos x है y अपॉन cos x जो है, इस cos x को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे तो राइट साइड हमारा हो जाएगा sin x प्लस सी cos x। सी cos x को हम कोई अदर कांस्टेंट मान सकते हैं, जैसे कैपिटल डी मान ले या कैपिटल सी मान ले, तो वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी cos x। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तीसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा है जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो फंक्शन है वो डिफरेंट है, एक तो अलजेब्रिक है एक्स स्क्वायर और दूसरा ई का पावर एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल है। तो जब ऐसे फंक्शन दो अदर फंक्शन डिफरेंट हो तो उस केस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। और डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, किसको u माने किसको v माने ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक आइलेट होता है, आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉग, ए मतलब होता है अलजेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, यू भी मानते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अलजेब्रिक है और दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए पहले आ रहा है और ई जो है एक्सपोनेंशियल के बाद में आ रहा है। तो ए जो है अलजेब्रिक इसको हम यू मानेंगे और जो हमारा ई का पावर एक्स है जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम भी मानेंगे और इसको इसी फार्मूले पे सॉल्व कर देंगे। तो u का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी का काम यहाँ पर ई का पावर एक्स कर रहा है तो ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, यू का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स और ये टोटल का फिर से डी एक्स। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, तो हमने लिखा ई का पावर एक्स और इधर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ये हमारा 2x आ गया और ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही आ गया और ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद फिर से इसको इंटीग्रेट कर दें। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई का पावर एक्स डी एक्स। अब ये यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अभी भी
एक x जो है अलजेब्रिक है और e का पावर x जो है ये एक्सपोनेंशियल है। तो फिर वैसे ही हमने इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर सॉल्व करके जो हमारा आया वो आया एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2x ई का पावर x प्लस ई का पावर x और प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हमें इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स को हम यू मान लेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या होगा कि जब हम साइन इनवर्स एक्स को यू मान लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिल गया, सॉरी डिफ्रेंशिएशन। तो डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स। तो अब ऑब्जर्व करते हैं कि डी यू जो होगा वो इक्वल टू होगा, इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी एक्स इधर मल्टीपल में आ जाएगा। मीन्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होगा वो इक्वल टू डी यू के होगा। मीन्स जहाँ पर साइन इनवर्स एक्स रहेगा वहाँ पे यू डाल देंगे, और जहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स रहेगा वहाँ पे हम डी यू डाल देंगे, और इस वैल्यू का हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जो आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ यू डी यू। अभी हम क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है इसको हम अभी नहीं डालेंगे। सॉल्व करने के बाद जब यू का वैल्यू रिटर्न कर देंगे उसके बाद डालेंगे। तो यू डी यू का जो इंटीग्रेशन करेंगे ये यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी होता है। अब u के अंदर हमने वैल्यू सब डाल देना है जो हमने माना था। तो हमने u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माना था, तो यहाँ पे डालने के बाद साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और इसका अब लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट आपका 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब फॉर्मूला हमारा होता है कि जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स क्या है कि x के जगह एक बार 1 डाल देना है और x के जगह हम एक बार 0 डाल देंगे ना। पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, तो साइन इनवर्स 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0 का होल स्क्वायर, और 1/2 कॉन्स्टेंट था इसको हमने बाहर कर लिया। तो यहाँ पर आ गया π/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो π/2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। 1/2 पहले से है तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।